Namaste and welcome to this exciting episode of Sapology Debunking Mythology. Sapology के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रंप की नींदें उड़ा दी है मोदी जी ने। मोदी ने नींदें उड़ा दी हैं ट्रंप की। मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे कारण हैं। पहली बार तो भारत को निशाना इसलिए बनाया कि भारत के थ्रू एग्जाम्पल सेटअप करेंगे दुनिया के लिए कि भारत झुक जाएगा और ये एग्जाम्पल सेटअप किया जाए कि बाकी लोग रिलेशनशिप तोड़ दें। अब ऐसा हो नहीं रहा है। 2 इमरजेंसी मीटिंग्स करी ट्रंप ने, 2 इमरजेंसी मीटिंग्स करी आज इसके ऊपर, क्योंकि अगर ये लड़ाई चलती रही और कंट्रोल नहीं किया ट्रंप ने ना अपनी जबान को ना अपने पॉलिसीज को, तो अमेरिका का ट्रेड इफेक्ट होगा पूरी दुनिया से। ट्रंप को क्या डर है कि भारतीय जो है सी लेन्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। इंडियन नेवी विल लेट अदर, जो अमेरिका के तो बहुत दुश्मन है, उनको समुद्र में और आने देंगे, जो कि अमेरिकन शिप्स को टारगेट किया जाएगा पूरी दुनिया में। ये डर है। दूसरा, अमेरिका का ट्रेड दूसरी जगह से टूट जाएगा, क्योंकि असुर तो अपनी तरह से सोचता है, यदि भारत करे या ना करे, डर यहाँ पर तक है, समझे आप। तीसरा, उसको अमेरिका को डर है, और वो बड़ा एक्चुअल डर है उसको, कि वो अमेरिका में मेडिसिन का जो मार्केट है, जेनेरिक ड्रग्स का, जिसको बोलते हैं पैरासीटामोल, बेसिक जो ड्रग्स हैं, उसकी प्राइसेस 40 से 50% बढ़ जाएंगी, विच विल बी इम्पॉसिबल फॉर अमेरिकन, क्योंकि अमेरिकन बीमार बहुत पड़ते हैं, उनका भोजन इस तरह का है, भोजन का डाइजेस्ट ही नहीं होता, तो उन सब की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। चौथा, अगर अब जो है जो पुश कर रहे हैं कि भारत कैन टेक काइनेटिक एक्शन ऑल्सो, ये भी डर है। डर तो रहता है इन लोगों को, तो काइनेटिक एक्शन ले सकता है भारत, इसलिए इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही हैं। नेवी शिप्स को रीडिप्लॉय किया जा रहा है, लेकिन चेकमेट है सारा इंडियन ओशन रीजन में, चेकमेट है हर तरफ से। फिर रशिया भी वहां से आगे बढ़ गया है, रशिया ने भी कम नहीं किया, रशिया ने अपने अटैक्स और इंक्रीज कर दिए वहां पे। उधर से दोनों में क्या, ईरान वापस अपने आप को आर्म कर रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। अभी नॉर्थ कोरिया अपनी मिसाइल्स को फ्लेक्स कर रहा है, और ताइवान के ऊपर चीन की चढ़ाई, ऑलमोस्ट मिलिट्री वो प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। हर तरफ से ट्रंप को घेरा जा चुका है। ट्रंप अपने ही जाल में खुद फंस गए। इसी को बोलते हैं बड़बोला होने पर शायद ऐसा ना हो कि दूसरे अपनी ताकत दिखानी शुरू करते हैं। प्लस इंडिया डेस्परेटली, और जितने फ्री डील साइन कर रहा है उन सब पे और एम्फेसाइज कर रहा है कि अमेरिका को नहीं एक्सपोर्ट करेंगे तो डोमेस्टिक में करेंगे, और साथ में बाकी कंट्रीज को बेचेंगे, जहाँ पे पहले नहीं बेचा जा रहा था। प्राइसेस तो सेम रहने वाली है सारे एक्सपोर्टर्स के लिए, जरूरत सबको है, तो भारत उसको डाइवर्ट भी कर सकता है, और भारत को अभी डॉलर की जरूरत भी नहीं है। तो अगर भारत ट्रेड बंद कर देगा तो डॉलर कौन यूज करेगा भाई, अंडरस्टैंड। और अगर भारत ने टैक्सेस लगा दिया सर्विसेज के ऊपर, तो अमेरिका की बैंक्स बंद हो जाएंगी। अगर भारत ने टैक्सेस लगा दिया बाकी नॉन टैक्सेबल गुड्स के ऊपर, जो टैरिफ्स और सर्विसेज की बात कर रहे थे, तो अमेरिका की बाकी कंसल्टिंग बंद हो जाएगी। बहुत डर है। 3 इमरजेंसी मीटिंग्स हुई, डिस्क्लोज नहीं किया किसी ने क्या क्या मीटिंग हुई, यही डिस्कस हुआ होगा कि अब उसको समझ में आ रहा है प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, मतलब कि क्या मैं सही किया है क्या गलत किया, पता ही नहीं। और भारत, मोदी जी ध्यान ही नहीं दे रहे। मोदी जी अपने मन की बात कर रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं, कभी इधर का देख रहे हैं, भारत का डोमेस्टिक बात ही नहीं कर रहे। अजीत डोभाल जी उधर चले गए, भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री बोलता रहता है अनजस्टिफाइड, हिपोक्रिटिकल, ऐसे शब्द यूज किए हैं। तो अमेरिका की तो धज्जियां उड़ा दी भारत ने, हिपोक्राइट बुला दिया पूरी दुनिया में। ऐसा सोचा था किसी ने 20 साल पहले, 10 साल पहले? नहीं, हिपोक्राइट बुला दिया भाई, हिपोक्रेसी। मतलब तुम्हारे ये डिप्लोमेटिक शब्द में बहुत बड़ी गाली होती है, मतलब आप पे कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। जो झज्जियां उड़ाई हैं भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री ने, तो अब तो अमेरिका को तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। यही होता है कि ये जब हम इनके सामने खड़े होते हैं तो गीदड़ बन के भागते हैं। 21 दिन का समय दिया है। चाइना पहले 52% लगाया था टैरिफ टोटल, फिर 104% किया, फिर कितना हो गया 15%।
भारत बोलेगा 15 भी नहीं चाहिए, 0 चाहिए, फ्री। अब ये बोलेगा भारत, अब उसको ये डर है कि भाई 15 आने वाले थे वो भी नहीं आएंगे अब तो, समझे आप? क्योंकि भारत को कमजोरी पता लग गई है, कुछ है नहीं इसके पास। और बाकी कंट्रीज मांगने लगी भाई गोल्ड दिखाओ उसके बदले में, पेड़ पे तो नहीं छाप रहे हो। सो कंप्लीटली मोदी हैज टीयर्ड अपार्ट ट्रम्प्स प्रोपेगेंडा। कोई मीडिया आपको बात नहीं कर रहा इस तरह का, उसको हिपोक्राइट बुला दिया। रशिया भी हंस रहा है, रशिया ने अटैक्स इंक्रीज कर दिए, रशिया ने सारी मिसाइल्स बॉर्डर पे लगा दी। ये असर पड़ता है जब आप बड़बोले होते हैं, बिना सोचे समझे बात करते हैं और दूसरों को समझते नहीं कि दूसरे लोग हैं क्या। तो एग्जैक्टली सेम हो रहा है अमेरिका के साथ। अमेरिका को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे अभी। तब अब उनके नेता लोग बोल रहे हैं कि भाई डोमेस्टिक में अभी क्या हो रहा है। सडनली आप देखेंगे, अब सडनली लोगों ने क्वेश्चन उठाना शुरू किया है कि भाई क्या हुआ एप्स्टीन की लिस्ट के साथ, कहाँ से इंफॉर्मेशन आया, समझ रहे आप? फिर अमेरिका ने इश्यू उठाया है, भारत ने इश्यू उठाया है कि भाई आपका F-35 रिजेक्ट कर दिया, अभी स्ट्राइकर को हम रिजेक्ट कर देंगे, स्ट्राइकर को एक बार रिजेक्ट कर चुके हैं, और आपके इंजन हमको नहीं चाहिए, देना है तो दो, नहीं तो पेनल्टी लगाएंगे। और घबरा गए। भारतीय गन्स का मार्केट अमेरिका में एक्सपेंड हो रहा है, बड़ी गन्स का 155 मिलीमीटर शेल वाला, अब उस पर भी आप सैंक्शन लगा रहे हैं, उस पर भी गुड्स के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। तो अभी थोड़े दिनों में ये होने वाला है कि ट्रम्प जो है टाको हो जाएगा, समझ गए? चिकन साउथ, चिकन तो होना ही चाहिए, बट ये होने वाला है। तो जो हम देख रहे हैं कि भारत की सशक्त पॉलिसी, मतलब मोदी है तो मुमकिन है, लिटरली यही है, मोदी है तो मुमकिन है। रातों की नींद उड़ गई है, 2-2 इमरजेंसी मीटिंग्स, 3-3 इमरजेंसी मीटिंग्स, घबरा के फ़ोन किया जा रहा है दुनिया भर में, कोई तो समझाओ मोदी को, कोई तो बात करो, कोई बात करने को तैयार नहीं। मोदी जी किसी का फ़ोन ही उठा रहे। ट्रम्प को जो करना है करो, भारत की पॉलिसी ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। अब आपको गिड़गिड़ाना है तो माफ़ी मांग लो, पब्लिकली करो अभी इस बार। अब ट्रम्प को लग रहा है कि पाकिस्तानी कार्ड फेंकेंगे, थोड़ा टेररिज्म अटैक कराएंगे, तो भारत की पॉलिसी मालूम है, बहुत बुरी तरह पिटाई होगी इस बार। तो पाकिस्तान को नोबेल पीस प्राइज चाहिए था, अब तो नोबेल का नॉन पीस प्राइज भी नहीं मिलने वाला। दुनिया परेशान। स्विट्जरलैंड ने मना कर दिया, स्विट्जरलैंड ने बोला भाई हम तो नहीं मानते, आप टैरिफ लगा दो 35%, 40%, 50%, 100% लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूरोप ने, अभी ट्रम्प बोलते हैं यूरोप ने अगर 600 बिलियन नहीं दिया जो उसने कमिटेड किया है तो हम उसे और टैरिफ लगाएंगे। उससे बोलते हमने कोई कमिटी नहीं किया। जापान बोल रहा है वो तो लोन है, आपको पैसा देना पड़ेगा, फ्री मनी नहीं है। कैन यू इमेजिन, वो फ्री मनी मांग रहे हैं कि पैसा डालो क्योंकि तुमने ट्रेड सरप्लस कमाया है। बट ट्रेड सरप्लस तो पिछली गवर्नमेंट्स के थ्रू, पिछली सरकारों के थ्रू आपका वो पॉलिसी था कि दुनिया आके आपके इधर इन्वेस्ट करे। आप डेट बेस्ड इकोनॉमी थे, आप चाहते थे लोग ज्यादा खर्चा करें, आप डेट बेस्ड इकोनॉमी थे, अमेरिका डेट बेस्ड इकोनॉमी था, इसीलिए लोग अमेरिका में आते थे क्योंकि डेट वाज चीप, डेट से लोग बिलियनियर बनते थे। समझे आप? लोन लेते रहे, लेते रहे, लोन के ऊपर लोन के ऊपर लोन, फिर आप बिलियनियर हो गए सबका पैसा इकट्ठा करके आसानी से। ये आपका इकोनॉमी था। अब आप सडनली बदल रहे हो क्योंकि कोई दे नहीं रहा आपको पैसा, आप टैरिफ लगा रहे हो कि मेरे इलाके का ऐसे घुसोगे तो यहाँ से पैसा जाएगा। कोई घुसेगा ही नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, ऐसे निकल जाएंगे समुद्र के चारों ओर से, कोई घुसेगा ही नहीं, क्यों देगा पैसा? इसलिए तो बनाई है पनामा कैनाल। तो कोई आपकी बात मानने को तैयार नहीं है और आप उस पे परेशानी पे आप उसको सोच रहे हो कि अभी बेइज्जती हो रही। नहीं, इनकंसिडरेट, इलॉजिकल पॉलिसीज हैं, इसलिए लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। इलॉजिकल है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो अब नेक्स्ट पैतर आने वाला है, हम भारत पे और लगाएंगे, हम भारत पे मिलिट्री सैंक्शंस लगाएंगे। अरे अब लगा ही नहीं सकते, अगर आपने मिलिट्री सैंक्शन लगाया तो भारत तो कैंसिल करना शुरू कर देगा। 6 पोसाइडन को ऑलरेडी पोस्टपोन कर दिया, बाकी को भी पोस्टपोन कर देगा। भारत के पास ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ सिक्योरिटी है, भारत दूसरे प्लेन्स खरीद लेगा, एयरबस से खरीद लेगा, किसी और को बिजनेस दे देगा,
और उसमें वही सिस्टम्स लगा देगा। उसको नॉलेज तो बाहर की पूरी आ गई, आपने कैसे बनाया पोसाइडन। तो वे लॉजिक कहीं पे एंड नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ये है। और दूसरा, जो एंग्लो सेक्शन की बीमारी होती है कि दुनिया हमारी सुननी चाहिए, लेक्चर देने की आदत होती है, क्योंकि चर्च में यही सीख कर आए हैं, लेक्चर देते रहो, कर्म पे ध्यान दो मत। हम दे रहे हैं लेक्चर्स, हमको सुनाना है दुनिया को। अरे भाई, आप अपने लोगों को सुनाओ ना चर्च में। आप पास्टर हो, प्रेसिडेंट हो, क्या हो आप? सो इलॉजिकल, पूरा इलॉजिकल। अमेरिकन भी परेशान है, मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन परेशान है। मतलब कि ये रिपब्लिकन जो बोलते थे अमेरिका दोस्त है, कोई सुनने वाला नहीं है अभी। लिटिल मार्को बोले या कोई इनका कोई पागल कुत्ता बोले, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आप भौंकते रहो, कोई सुनने वाले को तैयार नहीं। आप बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ट्वीट पे ट्वीट लिखो, लाइव सोशल पे लिखो, या फिर एक्स पे लिखो, किसी भी पे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब दुनिया सीख गई है कि अभी इनको 3 साल बर्दाश्त करना है, चुप रहना है, और जो सैंक्शन लगाने लगा दो, 100 200, भारत कोई चेंज करने वाला नहीं है। आपको जो लेना है लो, नहीं लेना तो न लो। और अगर भारतीयों पे अटैक करोगे तो उनकी पॉलिसीज बड़ी क्लियर है, भारत की इवैक्यूएट करेंगे सबको। तो रखो अपना देश, लोग आजू बाजू से निकल जाएंगे सब, क्या करोगे? सारी वेल्थ तो कोस्ट में ही है ना, मेजर सिटीज में है, बाकी कहीं तो वेल्थ है नहीं। और वेल्थ तो इमेजिनरी है, डॉलर्स पे क्रिएट की गई है, कोई वेल्थ ही नहीं है। वो तो कोई खरीदना बंद कर देगा, खत्म हो जाएगी वो वेल्थ। दुनिया को समझ में आ गया है। और जिस तरह इन्होंने डेस्परेटली एक्ट किया है, अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि डेस्परेशन मीन्स कि सब कुछ गड़बड़ है, सब कुछ खोखला है, सब कुछ भी अंदर माल नहीं है। ये समझ में आ गया सबको। तो आप जितना बोलोगे उतना लोगों को समझ में आएगा, और जब आएगा पीपल आर नॉट गोइंग टू राइट। जैसे अर्नब गोस्वामी जी ने कितना खुल के बोल दिया, रिपब्लिकन वर्ल्ड पे जाके, रिपब्लिक वर्ल्ड पे जाके खुल के बोल दिया उन्होंने, बिना किसी से डरे हुए। नेशनल मीडिया है, बोल दिया। ऐसा किसी ने सोचा था पहले? बाकी जो बिकी मीडिया है, कोई बोल नहीं पाई, सब इधर उधर की सोफिस्टिकेटेड बातें कर रहे हैं। CNN पे एनालिस्ट ने, जो इंडियन पहले हेड डेस्क का हेड था, वो बोल रहा है कि कुछ कर नहीं सकते अभी आप, आपके अग्रवाल करके है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग राइट नाउ, इंडिया विल नॉट डू रिस्पॉन्ड ऑल्सो। आप कुछ भी बोलते रहो, फॉरेन मिनिस्ट्री बोलती रहेगी। प्रेसिडेंट की तरफ से आप बकवास करते रहो, उधर से फॉरेन मिनिस्ट्री का रिप्लाई आएगा, फेंक देगा, आपको बकवास बुलाएगा, आपको हिपोक्राइट बुलाएगा, अनजस्टिफाइड बुलाएगा, इनप्रैक्टिकल बुलाएगा, नॉनसेंस बुलाएगा। समझ में नहीं आएगा आपको क्या बात करें। दे विल ऑलवेज यूज द डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। और अमेरिका में स्टेट डिपार्टमेंट किधर है? सब गायब, सारे इंस्टीट्यूशन बर्बाद कर दिया इन्होंने। ना जजेस बात कर सकते हैं, ना स्टेट डिपार्टमेंट बात कर सकता है, इज अ वन मैन शो। अब क्या करोगे? जब लोग बीमारी से जब अफेक्ट होंगे, और धीरे धीरे इंडियन डॉक्टर्स भी आप निकाल रहे हो, तो चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। और जो H1B पे हैं डॉक्टर्स हैं, चले जाएंगे कहीं पे। तो क्या करोगे फिर? डॉक्टर्स नहीं बचेंगे। अब भर लो अरब के और बाकी कंट्रीज के, इस ओके कर लो, एक्सपर्टीज तो चली जाएगी, तो लोग वहां जाएंगे जहां पे इंडियन डॉक्टर्स। समझ रहे हैं आप? सो चेकमेट है पूरा, चेकमेट। ये होता है जब आपको राज करना ना आए, और बिजनेसमैन सोचे कि राष्ट्र को राज बिजनेस के थ्रू चला सकता है। ज़्यादातर लोगों ने इसीलिए वोट दिया कि इसको बिजनेस करना आता है। अब उसको ये समझ में नहीं आया, राजनीति करना नहीं आता। राजनीति अलग होती है, बिजनेस अलग होता है। अगर राजनीति अच्छी होगी तो बिजनेस बढ़ेगा, राजनीति खराब होगी तो बिजनेस घटेगा। भारत में देख ही लिया है, कांग्रेस का जब राजनीति थी बिजनेस घटता था, नरेंद्र मोदी की राजनीति है बिजनेस बढ़ रहा है। डायरेक्ट कोरिलेशन। अगर राजनीति अच्छी नहीं होगी तो बिजनेस तो नीचे जाएगा, देश की रक्षा भी नीचे जाएगी। और अगर बिजनेसमैन राजनीति में आ जाएगा तो बेचेगा। आपके बच्चे तो पैसा के पैसा कमा रहे हैं डॉलर्स में, कभी स्टेबल कॉइन में, मीम कॉइन में, दिस कॉइन में, दैट कॉइन में, पैसे पे लगे हुए, बिजनेस पे लगे हुए। यूक्रेन में आपकी कोई सुन नहीं रहा, उसकी पिटाई होती रहेगी। यूरोपियन यूनियन सप्लाई करने वाला नहीं, आप उनको अलाउ नहीं करो खुद के वेपन्स बेचने का, वो तो अमेरिकन वेपन्स यूज कर रहे हैं। तो टोटल केओस, किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, क्या चलाना चाहते हैं।
अब इसमें भारत के नए नए स्टेप्स हुए हैं, बहुत नए नए स्टेप्स। मैंने आपको पहले वाले शो में बताया था किस तरह भारत जो है और प्रोएक्टिवली अपनी मिलिट्री मूवमेंट्स को देख रहा है, ऑप्शंस ढूंढ रहा है और चाह रहा है कि किस तरह उसको कहीं और से कुछ और मिल जाए, चाह रहा है। तो भारत विल कंटिन्यू इट्स जर्नी। भारत चाइना के साथ रिलेशनशिप को, चाइना कोई दोस्त नहीं है भारत का, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना दोस्त है लेकिन चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी अलग होती है, वो दोस्त नहीं है भारत का। पाकिस्तान कभी दुश्मन देश है, वो देश नहीं। अब पाकिस्तान, अमेरिका भी उस कैटेगरी में आ गया। अब दुनिया को, इंडियन आर्मी का ट्वीट आया कि भाई अमेरिका सप्लाइड $2 billion वर्थ ऑफ वेपन्स बिटवीन 1954 एंड 1971। तो इंडियन आर्मी ने बता दिया भाई हमको सब मालूम है तुमने क्या काम किया है। तो दुश्मन पाकिस्तान तो है ही, लेकिन बनाया किसने उसको, खड़ा किसने किया? आपने खड़ा किया, और खड़ा कर लो। मुनीर तो वही व्यक्ति है ना जो ओसामा बिन लादेन का बॉडीगार्ड था, और खड़ा कर लो। बॉडीगार्ड बता रहा है ओसामा बिन लादेन का नोबेल पीस प्राइज मिलेगा आपको। अभी उसकी औकात क्या होगी थोड़ी देर में पता लग जाएगा दुनिया को। पाकिस्तानी खुश तो नहीं है, पाकिस्तानी तो उल्टा भारत को सपोर्ट कर रहे हैं इस समय। उसका सपोर्ट किसी को चाहिए नहीं, लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है भारत खड़ा हुआ है, दमदार है। तो ये कोशिश की गई थी, इंडिया को टारगेट करेंगे तो दुनिया झुक जाएगी, ग्लोबल साउथ झुक जाएगा, ग्लोबल साउथ को ख़त्म कर देंगे, ब्रिक्स को ख़त्म कर देंगे। इंडिया खड़ा हो गया, चाइना खड़ा हो गया, रशिया खड़ा हो गया। अब क्या होगा? अभी वो सारे ग्लोबल साउथ के देश खड़े होंगे। मैक्सिको ब्रिक्स ज्वाइन करने वाला है, फटाफट ब्लैकस्टोन जो सीईओ है, ब्लैकस्टोन नहीं, ये अपना ब्लैक रॉक के सीईओ मैक्सिको पहुंच गए, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। समझे आप? एक दिन पहले बोला मैं ब्रिक्स ज्वाइन कर रहा हूँ, आज ब्लैक रॉक के सीईओ पहुंच गए वहां पे। अमेरिकन बोल रहे हैं मैक्सिको पे कब्जा करो, तो सब लोग खड़े होने शुरू हो गए। अब तो देखो पनामा खड़ा हो जाएगा, हो गया ऑलरेडी, बाकी देश खड़े हो जाएंगे। ब्राज़ील तो वैसे ही खड़ा हुआ है। आग लगा चुके हैं पूरी दुनिया में ट्रम्प, और बुझाना बहुत मुश्किल होगा। जो काम शांति से करना था उसको आपने अपने बड़बोले के चक्कर में दुनिया को पूरा बता दिया कि क्या है अमेरिका और कितना है दम। अब चला लो एयरक्राफ्ट कैरियर्स 11 को भेज दो सी पे, पूरी दुनिया पे आक्रमण करने के लिए। कितने लोग आएंगे सामने? ऑस्ट्रेलिया आएगा, यूरोप आएगा, कोई नहीं आने वाला। नाटो भी नहीं आने वाला। नाटो बोल, लोग तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पूरा अलग थलग पड़ चुका है अमेरिका, पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका है। कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, कोई उसकी इकॉनमी बेल आउट करने को तैयार नहीं है। और लगा लो सैंक्शन, और सुन लो अपने पागल कुत्तों की, ये हालत हो गई है। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट्स गोइंग ऑन। जब आप धर्म के दृष्टि से देखते हैं ना तभी समझ में आता है। तो आई होप यू शुड लाइक द वीडियो, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लोगों को भी बताइए। और अगर आपको सीखना है तो हमारे गुरुकुल में जुड़िए और निर्भय होइए, निर्भय होकर रहिए। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।